परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद है और एक सुबह सलाम प्रभु इस क्लास के दरमियान विषय की क्लास के लिए धन्यवाद है। आपके अनुग्रह के अनुसार आपको उपाय करना, बढ़ाना, हमें बल और शक्ति देना, समझ देना प्रभु। भले आज हम सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे, बताने वाले समझ में आपके आत्मा के द्वारा हमें ताकि हम आत्मिकता में बढ़ सके और आत्मिक चीज़ों में प्रभु तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। ओके, आज हम लोग देखेंगे तीतुस की किताब। यहाँ पर लिखा है तीतुस का, ठीक है। तीतुस लिखने का तात्पर्य था पौलुस सही सिद्धांत का प्रचार करो और प्रयोग करो। सही सिद्धांत का, ठीक है, यानी कि साउंड डॉक्ट्रिन, यानी कि एकदम खरी शिक्षा, हाँ, खरी शिक्षा। ओके, और पौलुस लिखा है 63 से 66 के बीच में। ओके, और इसमें दो मुख्य बात दिया गया है। पहला जो आप पहला अध्याय 1 से लेकर 16 तक, 5 वचन से लेकर 16 वचन तक सही सिद्धांत का प्रचार कर। ओके, और दूसरा है दूसरे अध्याय 1 से लेकर तीसरे अध्याय 14 वचन तक सही सिद्धांत का प्रयोग कर। ठीक है, हम लोग चलते हैं इसमें। अगर आप तीमुथियुस का पहला तीमुथियुस का पहली पत्री का परिचय अगर जानते हैं तो इसका परिचय भी समझ जाएंगे। ठीक है, प्रेरितों के काम 24 अध्याय और 28 अध्याय को पढ़ेंगे तो तीतुस के बारे में, तीतुस के किताब के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, पौलुस को जेल से कैद होने से छूट गया था, गृह कैद से छूट गया था, और उसके बाद ये पत्री शायद उस वक्त लिखा उसने, क्योंकि कुछ बातें कहता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सिंपल सुनिएगा। पौलुस को रोम में गृह कैद से मुक्त कर दिया गया था। उसके दोष लगाने वाले उस पर लगाए गए अभियोग को कैसर के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय नहीं ले पाए। प्रेरितों के काम के 24 अध्याय में और 28 अध्याय में इस चुप के कारण वे मुकदमा हार गई और पौलुस मुक्त कर दिया गया। पौलुस इफिसियंस को गया। ठीक है, वहाँ उसने तीमुथियुस को कलीसिया की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, वहाँ से मकेदोनिया यानी कि उत्तरी यूनान की ओर प्रस्थान किया। मकेदोनिया से उसने तीमुथियुस की पहली पत्री लिखा, पहला तीमुथियुस के 3 में, मकेदोनिया से। ठीक है, वहाँ से वह क्रेते को गया। तीतुस को कलीसिया की देखभाल करने के लिए छोड़कर निकोपोलिस को गया, जो अखाया यानी कि दक्षिण यूनान, तीतुस का 3:12 में है। मकेदोनिया या निकोपोलिस से उसने यह पत्री तीतुस के प्रोत्साहन के लिए लिखी। ओके, कहाँ से? मकेदोनिया या निकोपोलिस से उसने यह पत्री तीतुस के प्रोत्साहन के लिए लिखा। वह त्रयास को गया, दूसरा तीमुथियुस का 4:13, जहाँ उसे बिना पूर्व सूचना के बंदी बना लिया गया और रोम में पुनः कैद करके उसका सिर काट दिया गया। उसने द्वितीय कैद के समय रोम में पौलुस ने तीमुथियुस की दूसरी पत्री लिखा था। ओके, ये थोड़ा सा जानकारी था। ठीक है, हम लोग अभी इस किताब में चलेंगे। पहला जो भाग में अगर आप पढ़ते हैं, पहला भाग में, पहला अध्याय में 5 से 16 वचन में सही सिद्धांत का प्रयोग कर, इसमें 2 बातें आप ध्यान देना। ठीक है, एक तो आवश्यकताएं
और खंडन, आवश्यकताएं और खंडन। दूसरा इसमें दो बातें और, प्राचीन नियुक्ति करो, प्राचीनों को नियुक्त करो और सुलझाओ, कलीसिया का संगठन करना। ठीक है, इस प्रकार की सारांश थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ। तीमुथियुस एक विश्वासक अन्य जाति से धर्म परिवर्तन और पौलुस का साथी सेवक था, जिसने संभवतः इफिसियस में उसके साथ सेवा की। तीतुस कुरिन्थियों की कलीसिया की समस्याओं के लिए पौलुस का प्रतिनिधि था। कुरिन्थियों में जब पौलुस कुरिन्थियों की प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम में तीमुथियुस को भेजा था और तीमुथियुस उसका प्रतिनिधि था उस समय। ठीक है, जब कुरिन्थियों की प्रॉब्लम चल रहा था कलीसिया में। तीतुस की सेवा का केंद्र भूमध्य सागर में क्रेते के टापू में था। तीतुस की पत्री लगभग पहला तीमुथियुस का लघु अनुवाद है, यानी कि हूबहू वैसे ही है, यहूदा की पत्री के समान है। मूल विषय का केंद्र सही सिद्धांत की शिक्षा और भले काम करना है। मूल विषय का केंद्र सही सिद्धांत की शिक्षा और भले काम करना है। ठीक है, पहला अध्याय 1 से 4 वचन। नमस्कार करता पौलुस ने तीमुथियुस को हमारे सामान्य विश्वास में सच्चा पुत्र करके नमस्कार भेजा। सच्चा पुत्र बोल के नमस्कार भेजा। ठीक है, और उसे उस सत्य विश्वास का स्मरण कराया जिससे धार्मिकता मिलती है। पौलुस अच्छा है, तीमुथियुस को देखा उसके जीवन सामान्य विश्वास, सामान्य विश्वास, और कहता कि सच्चा पुत्र कहता, सामान्य विश्वास, और उस विश्वास को पौलुस सच्चा पुत्र कहता उसे, क्योंकि वो उस विश्वास में काम करता था जो पौलुस के हृदय या मन चाहता था। समझ रहे हैं? और इसमें कहता कि सत्य विश्वास का स्मरण कराया जिससे धार्मिकता मिलती है। वह सुसमाचार जिसके सेवक पौलुस और तीमुथियुस दोनों, ये उसका आधार पर अनंत जीवन था जिसकी प्रतीक्षा परमेश्वर ने समय के आरंभ से पहले की थी। क्या समझा? वह सुसमाचार जिसके सेवक पौलुस और तीमुथियुस बोल रहा, तीतुस, दोनों ये उसका आधार वह अनंत जीवन था जिसकी प्रतीक्षा परमेश्वर ने समय के आरंभ से पहले की थी। यानी कि ये लोगों के अंदर जो सुसमाचार जो उनके मन में या जीवन में जो काम कर रहा, पौलुस के जीवन में जैसा था तीतुस के जीवन में सेम वैसा ही था। परमेश्वर शुरू में जो चाहता था पौलुस और तीमुथियुस वही चीज दिखाए जो परमेश्वर चाहता था। समझ रहे? पौलुस और तीतुस वही चीज को दिखाया जो परमेश्वर चाहता था। पहला अध्याय हम लोग चलते हैं। पहला अध्याय 5 वचन से लेकर 16, सही सिद्धांत का प्रचार कर। ठीक है, सही सिद्धांत का प्रचार कर। ओके, पहला अध्याय 5 से 9 वचन पढ़िए। इसमें धार्मिक अगुवों के लिए आवश्यकताएं, पहले अध्याय से 5 वचन से 9 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। ओके, 5 वचन से। मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी की पति हो, जिनके लड़के वाले विश्वासी हो और जिन्हें लुचपन और निरुकुशता का दोष नहीं,
क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हाटी, ना क्रोधी, ना भयंकर, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी, पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विश्वासियों का मुंह भी बंद कर सके। ये अध्यक्ष यानी विरोधी, विश्वासियों के विरोधी, विश्वास के विरोधी वही विवादित। कहाँ पर है? 9 वचन में विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेशक के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा खरी शिक्षा से उपदेश दे और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। विवाद जो करते ना, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि धार्मिक अगुवों के लिए आवश्यकताएं 5 वचन से 9 वचन, ठीक है। धार्मिक अगुवों के लिए जो जरूरत है यहाँ पर इन वचनों में दिया गया है, ओके। एक अगुवा कैसा होना चाहिए, एक लीडर को कैसे परिवार होना चाहिए, कैसे उसका जीवन होना चाहिए, कैसे उसका विचार होना चाहिए, कैसे उसका लोगों के बीच में कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें इन वचनों में दिया गया है। पौलुस की तीमुथियुस की पत्री के आरंभ ही से यह स्पष्ट था कि तीतुस की पत्री के आरंभ ही से यह स्पष्ट था कि तीतुस की कलीसिया की व्यवस्था ठीक करना और हर एक शहर में प्राचीनों को नियुक्त करना था, ओके। कलीसिया की जो व्यवस्था, कलीसिया का जो एक सिद्धांत होता है या कलीसिया का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को सही रखना और प्राचीनों को नियुक्त करना, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष, ओके, नियुक्त करना था हर एक शहर में। पौलुस इसीलिए तीतुस को खरी शिक्षा, सुसमाचार का सही उपयोग करना, अनंत जीवन के लिए और विश्वास की सत्य, इन सारी चीजों को समझा रहा और प्रोत्साहन कर रहा, ठीक है। धार्मिक अगुवों के नियुक्ति सबसे मुख्य बात थी, धार्मिक अगुवों की नियुक्ति सबसे मुख्य बात थी। देख सकते हैं, धार्मिक अगुवों की नियुक्ति सबसे मुख्य बात थी। तीतुस में आत्मिक अगुवों के लिए योग्यताओं की सूची पहला अध्याय 6 से 9 वचन में और पहला तीमुथियुस में भी दी गई सूची तीसरा अध्याय 1 से 13 के बहुत समान है। पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय 1 से 13 के बहुत समान है। कुछ भिन्न दिखाई देती, तो 4 बातें मैं देता हूं, लिख लीजिए। कुछ भिन्न दिखाई देती, ठीक है। पहला, उसे जो अच्छा है उससे प्रेम होना चाहिए,
उसे जो अच्छा है उससे प्रेम होना चाहिए। समझ रहे? उससे जो अच्छा है उससे प्रेम होना चाहिए, मतलब परमेश्वर को जो अच्छा लगे ना उससे प्रेम होना चाहिए। सिंपल में बता दे, ठीक है। दूसरा, उसको विश्वास योग्य संदेश को दृढ़ता से थामे रहना चाहिए। उसको विश्वास योग्य संदेश को दृढ़ता से थामे रहना चाहिए। ये पहला अध्याय में क्या हो रहा है? कलीसिया का संगठन हो रहा है, ठीक है। खरी शिक्षा का प्रचार कर रहा, धार्मिक अगुवों के लिए आवश्यकताएं के अनुसार योग्यता चीजें, ठीक है। क्या लिखे? उसको विश्वास योग्य संदेश को दृढ़ता से थामे रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, उसमें सही सिद्धांत की शिक्षा देने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें सही सिद्धांत की शिक्षा देने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें सही सिद्धांत की शिक्षा देने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा, उसमें झूठे शिक्षकों को खंडन करने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें झूठे शिक्षकों को खंडन करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तीतुस की पत्रिका बल झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षक जो लोगों को भटका रहे थे उनकी तुलना में सही शिक्षा और शिक्षकों में था। तीतुस की पत्रिका बल नहीं, ऐसे ही 4 पॉइंट हो गया। तीतुस की पत्रिका बल झूठी शिक्षा और झूठी शिक्षक, शिक्षा और शिक्षक ओके, शिक्षा और शिक्षक जो लोगों को भटका रहे थे उनकी तुलना में सही शिक्षा और सही शिक्षकों में था। ठीक है, क्या हुआ? जो लोगों को भटका रहे थे उनकी तुलना में सही शिक्षा और सही शिक्षकों में था। समझ पा रहे? मैं कर लेता हूं फिर समझाते हैं। ओके, और ये था सही शिक्षकों के ऊपर। ठीक है, अब अधर्मी शिक्षकों का खंडन, पहला अध्याय 10 वचन से लेकर 16 वचन तक। अधर्मी शिक्षकों का खंडन, पहला अध्याय 10 वचन से 16 वचन तक।
ओके, ठीक है, हो गया। कृत झूठे शिक्षकों से भरा था। कृत या कृत्य बोल, कृत, कृत झूठे शिक्षकों से भरा था, विशेष करके यहूदी जो बेईमानी के काम के लिए ठीक है, क्या लिखें, विशेष करके यहूदी जो बेईमानी के काम के लिए ऐसी बातें सिखा रहे थे जो उन्हें नहीं सिखाना चाहिए। ऐसी बातें सिखा रहे थे जो उन्हें नहीं सिखाना चाहिए। हो गया, नहीं सिखाना चाहिए, हो गया। वे लोगों को यहूदी कल्पित कथाओं और दूसरी झूठी शिक्षाओं से लोगों को भटका रहे थे। वे लोगों को यहूदी कल्पित कथाओं और दूसरी झूठी शिक्षाओं से लोगों को भटका रहे थे। ओके, तो कौन सा जानते हैं 10 वचन में वो बोलते सिखा रहे थे, खतना वाले में और व्यवस्था ना, ये सब चीजें सिखा रहे थे। एनीवे, तीतुस को इन्हें कड़ाई से डांटना था। तीतुस को इन्हें कड़ाई से डांटना था। क्योंकि वे सत्य को ठुकरा रहे थे, ये झूठे शिक्षक, क्योंकि वे सत्य को ठुकरा रहे थे, ये झूठे शिक्षक। ओके, 2 बातें लिख लीजिए। परमेश्वर को जानने का दावा करते थे पर अपने कामों के द्वारा उसे नकारते थे। परमेश्वर को जानने का दावा करते थे पर अपने कामों के द्वारा उसे नकारते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वे अनाज्ञाकारी घृणित अनाज्ञाकारी घृणित कुछ भी अच्छा करने के अयोग्य है। कुछ भी अच्छा करने के अयोग्य है। कुछ भी अच्छा करने के अयोग्य है। जो मनुष्य परमेश्वर के विषय सिखाने का दावा करता है, वह सच में महत्वपूर्ण है।
जो मनुष्य परमेश्वर के विषय सिखाने का दावा करता है वह सच में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप मैं थोड़ा इनको इसके थोड़ा डिफरेंस हम लोग करते हैं, बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, पांच वचन से लेकर हम लोग 9 वचन में जो चीजें देखें, एक अगुवे को कैसे होना चाहिए ना, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप देख सकते हैं। वचन 6 से कैसे लोगों को, प्राचीनों को कैसे नियुक्त होना चाहिए, वो लोग कैसे होना चाहिए। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं, एक ही पत्नी के पति हो, एक ही पत्नी के पुरुष, एक पति पुरुष ना। नया नियम में जहाँ भी प्राचीनों का उल्लेख आया है, हर जगह उन्हें विवाहित और बच्चे वाले दर्शाया गया है। एक लीडर को हमेशा परिवार सहित ना परमेश्वर की महिमा करने की दिखाया। बाय द वे, पौलुस शादी किया था, कोई बोलता था नहीं किया था, हम तो जानते नहीं किया था, इतना हम जानते हैं पौलुस। ठीक है, कुछ बातें और कुछ लोगों का विचार है कि एक समय एक ही पत्नी, दूसरे का विचार एक जीवित पत्नी, परंतु अधिक संभावना यह है कि इसका अर्थ सिर्फ एक पत्नी हो। पहला तीमुथियुस 5:9 में। जहां ऐसा ही व्याख्यांश आया है जो अंतिम विचार का समर्थन करता है। दूसरा कुरिन्थियों का 7:39 में और पहला तीमुथियुस 5:14, जहां विधवाओं को पूर्ण विवाह की अनुमति दी गई है। ओके, वचन फिर बताता 6 वचन में ही, लड़के वाले विश्वासी हो, एक अगुवे लड़के वाले विश्वासी हो। जैसे यहाँ अनुवाद किया गया है कि इसका अर्थ विश्वासी बच्चे हो सकते हैं अथवा विश्वासयोग्य बच्चे, भले ही वे अविश्वासी हो, पर विश्वासयोग्य बच्चे। लड़के वाले विश्वासी। ओके, अध्यक्ष 7 वचन में अध्यक्ष एक शब्द इस्तेमाल किया गया। प्राचीन के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है, जो कार्य प्रणाली पर जोर देता है। प्रथम शताब्दी यानी कि ईस्वी के यूनानी शहरों में किसी व्यक्ति में ये अवगुण होना एक सामान्य बात थी। यानी कि एक लीडर अगर लीड कर रहा या कोई अगुवा है तो वो इन सब चीजों का उनके अंदर दिखता था। और भी ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो आप देख सकते हैं। वचन 10 में यहाँ पर झूठी शिक्षा के ऊपर बात कर रहा है, झूठे लोगों के ऊपर, बहुत से, यानी कि खतने वाले हो सकते हैं, वह वर्ग जिसको उद्धार और या पवित्रकरण के लिए व्यवस्था का पालन करना आवश्यक था। जैसे गलतियों का 2 वचन 12 में कहता है, उन्हें धन में भी रुचि थी, धन में भी रुचि था। 11 वचन में यहूदियों की कथा कहानियों पर मन लगाते थे, 14 वचन में, और बैरागबाद को प्रोत्साहित करते थे। 14-15 वचन में क्या करते, देखिए 14-15 वचन में क्या कहता है। ये यहूदियों की कथा कहानियों और मनुष्य की आज्ञाओं पर मन ना लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, परंतु अशुद्ध अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। समझ रहे हैं, ये सारी बातें हैं। क्रेती में कभी लोग ज्यादा रहते थे। इथीमेनिडिस अतिश
युक्तिपूर्ण रचना से लिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों पर प्रभाव डालना था। किसी व्यक्ति को कृति कहना उसे झूठा कहने के समान था। कृति वचन 12 में उनमें से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है कि कृति लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। उन्हीं के लोग ही कहते हैं, समझ रहे, ऐसे लोग। हाँ, तो इसीलिए कृति के लोग बदनामी थे बहुत। समझ रहे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? हाँ? कुछ हुआ? हंस रहे हैं आपको, मुझे कुछ पानी लगेगा। नहीं, कवि थे जो कवि। हाँ? क्या हुआ? कवि दूसरा में होता। कवि के लिए कथा मतलब शायरी कवि करने तो वाले, वही। हाँ। और ये ऐसे भी लोग थे, कैसे? वचन जैसा कह रहे, भविष्यवक्ता भी थे। किसी भविष्यवक्ता ने कहा कि कृति के लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। भाई पेटू कह रहे ना उनसे। अच्छा, समझ रहे, ऐसे भी लोग हैं। बताओ, वहां का कृति के लोग ही कह रहा है, उन लोगों को ही कह रहा है। बोलते ना कभी, आप अभी मैं कभी देखता हूँ, सबसे क्रिश्चियन लोग अच्छे हैं, वो कभी किसी प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे हिंदू में भी बोलते हैं बहुत प्रॉब्लम, बोलते लोग, कोई लोग नहीं ऐसा बोलते कि इतना समय कौन क्या करता, मगर वैसे चल नहीं पाते। खुद उन्हीं के लोग उन्हीं को बुराई करते। यहाँ पर भी कृति के लोग ही कृति की ही बुराई कर रहे हैं, समझ रहे, और दूसरों को भी भटका रहे हैं। यह गवाही सच है, 13 वचन में बताते, यह गवाही सच है, इसीलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि ये वे विश्वासी में पक्के हो जाए। समझ रहे, विश्वासी में पक्के हो जाए। 14 वचन, यहूदी की कथा कहानी यानी कि दृढ़तावाद, गुड़ ज्ञानवाद की तरह काल्पनिक बातें जो पुराना नियम पर आधारित थी। गुड़ ज्ञानवाद की शिक्षा के लिए पहला यूहन्ना की प्रस्तावना देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 15 वचन में मन और विवेक की शुद्धता का आंतरिक, 15 वचन में किया गया था, शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है, पर अशुद्ध लोगों और अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। ओके, लूका का 11:41 में भी आप देख सकते। योग्य नहीं, 16 वचन में, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। इसका मतलब है जांच परख करने पर अयोग्य और निकम्मा पाया जाना। पहला कोरिन्थियों 10:27। ठीक है, तो ये था पहला अध्याय। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर, दयालु और कृपालु परमेश्वर की सारा आदर सारा महिमा आपको दे रहे। धन्यवाद इस दिन इस समय प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।